दोस्तों, मैं कुलदीप पांचाल फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए। आज हम जिन टॉपिक्स पे चर्चा करने वाले हैं वो हॉट टॉपिक्स बने हुए हैं और मैं केवीएस की अपडेट्स उन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग लेकर आया हूं। तो पहला जो टॉपिक है वो ये था कि केवीएस का जो रिज़ल्ट है वो कब आ रहा है। दूसरा कि अगर आप अपने ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो क्या आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और तीसरा जो आपकी ट्रेनिंग है वो कितने स्टेजेस में है उसके बारे में मैं ब्रीफ में थोड़ा बताऊंगा। और चौथा, आप क्या पढ़ें ताकि आप अपनी ट्रेनिंग में अच्छे से अच्छा कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था कि केवीएस का रिजल्ट कब आ रहा है। मैं प्रदीप भाई और सनी भाई हम लगातार केवीएस के टच में हैं और हम हेडक्वार्टर फ़ोन करते रहते हैं। उनके अकॉर्डिंग केवीएस का जो रिज़ल्ट है वो अगस्त से पहले नहीं आने वाला है। कुछ रूमर्स आ रहे हैं कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। 13 तारीख से तो ट्रेनिंग शुरू है, पर ये सिर्फ अफवाह है। ट्रेनिंग जो सेशन शुरू हो रहा है 13 से 15 के लिए, वो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग जो है वो रिसोर्स पर्सन की है। जो हमें ट्रेनिंग देंगे वो उनके लिए है, ना कि हमारे लिए है। और इसके रिगार्डिंग मैंने नोटिफिकेशन का एक स्क्रीनशॉट लेके भी यहाँ पे लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि 3 डेज का जो ओरिएंटेशन कोर्स है वो सिर्फ उनके लिए है जो हमारे रिसोर्स पर्सन रहेंगे ट्रेनिंग के दौरान। अगला क्वेश्चन था कि क्या वो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं अगर आपने ट्रेनिंग में अच्छा नहीं दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ज्वाइनिंग के बाद ही ट्रेनिंग पे आ रहे हैं, आपने इंटरव्यू क्लियर किया है, आपने रिटर्न क्लियर किया है, तो ऐसा नहीं है। आप बंधे हुए नहीं है कि आप अपना इंटरव्यू में अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। आपकी जो वीकनेसेस हैं उनको स्ट्रेंथ करने के लिए ही, उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए ही आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। जब हम डाइट कर रहे थे तो हमें टीपी कराई जाती थी, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम कराया जाता है। जब हम आर्मी में होते हैं तो ट्रेनिंग होती है, पुलिस में होते हैं तो ट्रेनिंग होती है। दैट मीन्स उसको उस सांचे में ढालने का प्रयत्न किया जाता है, ट्रेनिंग में डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला डिस्कस करते हैं। इंडक्शन ट्रेनिंग आपकी 3 स्टेज में होने वाली है। पहले स्टेज में आपकी 10 डेज फेस टू फेस ट्रेनिंग होने वाली है जो रीजनल बेसिस पे होने वाली है। अभी मेरे हिसाब से केवीएस में 25 रीजन है, आपको उनमें से कोई भी रीजन जो है अलॉट कर दिया जाएगा, आपकी वहाँ ट्रेनिंग होगी। उस ट्रेनिंग में आपको सीखने सिखाने का मौका दिया जाएगा। आप कैसे पढ़ाते हैं या आपकी सब्जेक्ट पे नॉलेज कैसी है, आप इंग्लिश हिंदी कैसे बोलते हैं, वो आपको बताएंगे। केवीएस की हिस्ट्री क्या है, केवीएस के विजन क्या है, मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, केवीएस के रूल्स रेगुलेशंस क्या है, केवीएस में कैसे प्रार्थना होती है, एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है, एक टीचर में क्या स्किल होनी चाहिए, अगर एक बच्चा आपसे गलत बिहेवियर करता है तो आपका क्या रिएक्शन होगा, आप डिसिप्लिन कैसे मैनेज करेंगे, आप लेसन प्लान कैसे डिलीवर करेंगे, आप आईसीटी का यूज़ क्लास में कैसे करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। इन सभी बातों पे आपकी जो इंडक्शन ट्रेनिंग है आपकी फर्स्ट स्टेज में इन बातों पे बात होगी। दूसरा जो आपकी स्टेज है वो ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी 1 मंथ के लिए, जिसमें आपको कम से कम 2 पीरियड अटेंड करने हैं और कम से कम आपको 40 से 50 लेसन प्लान बनाने हैं जो आपको काउंटर साइन कराने हैं वहाँ के टीजीटी या टीजीटी से, पीजीटी या टीजीटी से, जो आपको वहाँ पे सुपरवाइज करेंगे। जैसे हमारी टीपी के दौरान हमारे सुपरवाइज़र हमें सुपरवाइज करते हैं, ठीक वैसे ही वो जो हमें मॉनिटर करेंगे वो एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल उस रिपोर्ट को आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो हमारी जो 3rd स्टेज की जो ट्रेनिंग होगी वो रेमेडियल ट्रेनिंग होगी हमारे 1 मंथ के सेशन के बाद। उसमें उस ट्रेनिंग के दौरान जब हम स्कूल में पढ़ा रहे थे उनको जो भी कमियां लगी कि किस किस एरिया में हमें स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं पढ़ाते हुए, वो उन 6 दिनों की जो ट्रेनिंग होगी 3rd स्टेज में वो वहाँ पे नरिश कराई जाएगी। चौथा कि आप क्या पढ़ें ताकि आप ट्रेनिंग में अच्छा कर पाएँ। वैसे तो आप बंधे हुए नहीं हैं, आप जैसे हैं वैसे जा सकते हैं, पर आपको केवीएस के सांचे में ढलना है तो आप जितनी जल्दी उस चीज़ के लिए तैयार हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, वरना आप हमेशा ही हास्यास्पद बन जाएंगे आप। तो आपको क्या पढ़ना चाहिए ट्रेनिंग में अगर आप अच्छा करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं हर सब्जेक्ट की पहले से 5वीं तक की, उनको अच्छे से पढ़ें कि उसमें क्या बताया गया है, एक्टिविटीज़ कैसे बताई गई हैं। सेकेंडली आप उनको टॉपिक्स को एनालाइज करें कि अगर आपको बाई चांस मान लो कि ये टॉपिक दिया जाता है, हम लेसन प्लान अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं कि हम क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं, पर आप अपने आप को तैयार रखें हर टॉपिक के लिए। जो भी उस पूरी किताब में टॉपिक्स दिए गए हैं आप अपने तरफ से एनालाइज करें कि आप उसको कैसे बेस्ट तरीके से पढ़ा सकते हैं।
ठीक है। तीसरा, आप NCF 2005 जरूर पढ़ें, उसमें बताया गया है कि भाई आपको जो है क्लास में कैसे पढ़ाना है, कि लर्निंग बाय डूइंग करानी है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच आपको अपनानी है, मदर टंग में आपको पढ़ाना है। तो अगर आप NCF ब्रीफ में पढ़ना चाहते हैं तो आप NCERT की जो बुक्स हैं इंडेक्स से पहले आप देख सकते हैं, उसमें 2-2.5 पेज में उनके बारे में ब्रीफ में बताया गया है। उसके बाद आपको KVS की हिस्ट्री, रूल्स, रेगुलेशंस, मिशन और ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि KVS बेसिकली क्यों इस्टेब्लिश किया गया था, KVS के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि KVS जो है अदर जो बोर्ड हैं CBSE और NCERT उनके साथ एक्सपेरिमेंट्स करता है, तो क्या एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, है ना। KVS का जो स्टैंडर्ड है उनसे कैसे अलग है। कम्युनिकेशन स्किल वो सबसे मस्ट है, टीचिंग प्रोफेशन में आप आए हैं, कम्युनिकेशन के बिना आप नन है, तो कम्युनिकेशन स्किल अपनी अच्छे से अच्छी रखें ताकि आप जब पढ़ाएं तो वहाँ पे आप मजाक ना बन के रह जाएं या आपकी रोने जैसी शक्ल वहाँ पे ना हो जाए। कॉम्पिटेंस टू टीच इन इंग्लिश एंड हिंदी, हिंदी में हम मोस्टली पढ़ा पाते हैं, पर हिंदी में जो हम शब्दों का प्रोनाउंसिएशन करते हैं या इंग्लिश में हम जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो काफ़ी गलत हो जाता है। हमारी जो टोन है बेसिकली हरियाणवी जो टोन है कई बार वो घुस जाती है बीच में, तो अगर हम इंग्लिश भी बोल रहे हैं तो भी हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो टोन बीच में आ रही है। तो प्लीज़ उस कॉम्पिटेंस में आपकी उस टोन को ना आने दें। तो आपकी जो एबिलिटी है इंग्लिश और हिंदी में पढ़ाने की होनी चाहिए। इवन उन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे हमारी ज्वाइनिंग का, उसमें भी ये बात है कि आपकी एबिलिटी है कि नहीं कि आप इंग्लिश और हिंदी में पढ़ा सकते हैं, तो प्लीज़ उसको प्रैक्टिस करते रहिए। थर्ड है कि अगला है ICT बेस्ड लर्निंग इन क्लासरूम। ये है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी को आप कैसे यूज़ करेंगे क्लास में, ये मस्ट है। KVS का स्टैंडर्ड जो है बाकी स्कूलों से काफ़ी अपर होता है, तो सीधी बात है आपको अपना टीचिंग स्टाइल, टीचिंग जो एटीट्यूड है वो अपना उससे उसी लेवल का लेके जाना होगा। तो आप ICT का इस्तेमाल करिए, आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप टैप रिकॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप PC का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लैपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप PPT से पढ़ा सकते हैं, आप लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं। तो ICT का आप इस्तेमाल करिए जितना आप कर सकते हैं। सबसे आखिरी है लेसन प्लान। तो लेसन प्लान आपको ज़रूर चाहिए होगा जब आप ऑन जॉब 1 मंथ की आप ट्रेनिंग पे होंगे, तो लेसन प्लान को आप अभी से एनालाइज करने लग जाइए कि आपको लेसन प्लान कैसे बनाना है। लेसन प्लान बेसिकली आपका एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो बिहेवियर लगे, ठीक है। आप अपने ऑब्जेक्टिव ऐसे बनाइएगा और एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा डालने की कोशिश कीजिएगा अपने लेसन प्लान में, और ये आप कोशिश करना कि एक्सप्लेनेशन मेथड का आप कम से कम यूज़ करें वहाँ पर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियोस बनाएं इन टॉपिक्स पे भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।